5% of IELTS students get a 7.5 band in writing. And in this video, I will tell you people how I was able to be one of them. I will share all my tricks and tips that I used and also the mistakes that I avoided. In the end of this video, I will share how I was eligible for a full refund from IELTS IDP. So make sure to watch this video till the end. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राइटिंग इज कंसिडर्ड द टफेस्ट मॉड्यूल ऑफ ऑल. ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके सिर्फ एक राइटिंग मॉड्यूल की वजह से उनका पूरा बैंड स्कोर कम हो जाता था. हियर आर सम मिथ्स दैट कीप पीपल एट 6 or 6.5. रीडिंग टेम्पलेट्स ओवर एंड ओवर रेदर देन प्रैक्टिसिंग. बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम कंसिस्टेंटली टेम्पलेट्स रेफर करेंगे तो हमारा स्कोर पढ़ सकता है, बट इट्स नॉट द केस. सी, आई एम नॉट सेइंग कि टेम्पलेट्स पढ़ना इज रॉन्ग, बट मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैंने गिन के सिर्फ 3-4 टेम्पलेट्स पढ़े होंगे आज तक. टेम्पलेट्स पढ़ने से इट्स बेटर कि यू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन, एंड देन आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू गिव इट टू इवेल्युएट टू योर टीचर, और you can simply give it to ChatGPT. Ask it to give the band score. Highlight the mistakes. आप जब तक खुद से लिखेंगे नहीं तब तक there will be no improvement, trust me. सिर्फ टेम्पलेट्स रेफर करने से आपके बैंड स्कोर इंक्रीज नहीं होंगे. So please do not rely only on templates. Now the second biggest myth, people think कि हम जितनी अच्छी हाई लेवल बैंड 9 vocabulary यूज करेंगे उतना ही हमारा स्कोर ज़्यादा आएगा. सी, vocabulary helps, but अगर आपका कंटेंट, आपके ओपिनियंस आर फ्यूटाइल, आर वेग, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर थाट्स, तो जो आपकी vocabulary है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा. सो माई पॉइंट इज, with only vocabulary you cannot win the game. For that you have to be logical, you have to justify what is asked in the task. Myth number 3, memorization. To memorize things, एग्जामिनर दिन के 100-200 टास्क चेक करते हैं, उनको तो तुरंत पता चल ही जाता है कि आपने ये मेमोराइज किया है. सो मेमोराइजेशन से बैंड स्कोर इंक्रीज नहीं उल्टा डिक्रीज होते हैं, बिकॉज एग्जामिनर इज एबल टू टेक इंस्टेंटली व्हाट यू हैव डिड. नाउ कम्स द पार्ट व्हाट आई डिड डिफरेंटली. राइटिंग इज नॉट एन इंग्लिश टेस्ट, इट्स रेदर अ थिंकिंग टेस्ट. क्या बात कर रहे हैं? अगर आपको नहीं पता है तो राइटिंग मॉड्यूल 1 आवर का होता है. राइटिंग में 2 टास्क होते हैं, टास्क 1, टास्क 2. टास्क 1 इज ऑफ 20 minutes एंड टास्क 2 बीइंग ऑफ 40 minutes. और अगर आपने टास्क 1 जल्दी कंप्लीट कर लिया देन यू कैन मूव टू टास्क 2. मैंने आई थिंक 1 month में दे दिया था मेरा IELTS. उसमें फर्स्ट 20 days मैं अल्टरनेट करती थी, एक दिन टास्क 1, एक दिन टास्क 2, टिल 20 days आई डिड, भी टाइम लिमिट के साथ. फिर एट द एंड जो एंड के 10 दिन बचे थे उसमें मैंने एक दिन में दोनों टास्क मैं करती थी, तो मैंने उस हिसाब से 40 टास्क किए हुए थे एग्ज़ाम से पहले. कोहेरेंस पे मैंने बहुत ध्यान दिया था, दैट मोस्ट पीपल इग्नोर. कोहेरेंस के मार्क्स होते हैं, दैट इज़ द सीक्वेंस हाउ यू राइट इट. तो जैसा टास्क क्वेश्चन में आपको पूछा गया है उसी ऑर्डर में आपको आंसर भी करना है. द वेरी फर्स्ट टास्क विच आई सबमिटेड, आई गॉट अ 6.5 बैंड. मिस्टेक्स आई कॉन्शियसली अवॉइडेड दैट हेल्प मी टू टेक माई स्कोर फ्रॉम 6.5 to a 7.5. दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली आई इम्प्रूव. जो भी टास्क मैंने लिखे थे हर एक मैं इवेल्युएशन के लिए देती थी. सी, विदाउट इवेल्युएशन आपका टास्क लिखने का कोई मतलब नहीं रहता है, बिकॉज यू विल नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट. एवरी टास्क विच आई रोट, नो मैटर मुझे उसमें कॉन्फिडेंस होता था कि नहीं होता, गो वेल, तभी भी मैं वो इवेल्युएशन के लिए देती थी टू गेट द फीडबैक फ्रॉम द फैकल्टी. एंड मैं जो पॉइंट्स वो लिखते थे वो पॉइंट्स को मैं कंसिडर करके लिखती थी. डूइंग मिस्टेक डज नॉट मेक यू एन इडियट, बट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक डेफिनेटली विल. क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है. तो फोकस कि आप कौन से एरियाज में आप मिस्टेक्स कर रहे हैं
वो एरियाज़ को आप माइंड में रखिए और नेक्स्ट टाइम व्हेन यू राइट मेक श्योर यू डू नॉट द मिस्टेक अगेन। प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है जितने हमारे राइटिंग पैराग्राफ लंबे होंगे उतना ही हमको ज़्यादा स्कोर मिलेगा, बट दिस नेवर वर्क्स। जितना आप कम वर्ड्स में पूरे चार्ट को या पूरे सिनेरियो को जस्टिफाई कर सकते हैं उतने ही आपको ज़्यादा स्कोर्स मिलेंगे। देयर इज़ अ मिनिमम लिमिट कि इतने तो आपको लिखना ही चाहिए। जैसे टास्क 1 में यू हैव टू राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स और टास्क 2 में यू हैव टू राइट एटलीस्ट 250 वर्ड्स। तो इतना तो होना चाहिए, बट माई पॉइंट इज डू नॉट एग्जैजरेट होल थिंग, क्योंकि उससे यू विल एंड अप लूजिंग योर मार्क्स। फॉर दिस आई हैव क्रिएटेड अ PDF इन विच मैंने जो स्ट्रक्चर्स जो फॉर्मेट टास्क 1 टास्क 2 के लिए फॉलो किए थे वो सारे समराइज करके लिखे हुए हैं, प्लस जो भी मैंने वर्ड्स यूज़ किए थे वो लिखे हुए हैं, जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वो लिखे हुए हैं, डूज एंड डोंट्स। दिस वीडियो इज़ ऑलरेडी इनफ, but buying this PDF will save you a massive amount of time. So comment PDF and I will DM it to you. Now comes the refund story. I got a full refund from IDP, that is 18,000 INR. After 2-3 months मेल आया। जो मेरी करेक्शन हुई थी उसमें मिस्टेक थी और मेरा बैंड स्कोर जो लिखा था उससे ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए आई गॉट अ मेल कि यू आर एलिजिबल फॉर अ फुल रिफंड ऑफ योर टेस्ट फीस। एंड आई वांट टू क्लियर दिस कि ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई ऐसे प्रॉब्लम होती है, बट अगर आपको लगता है कि जो आपका स्कोर है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है आपने जो परफॉर्म किया था, then you can definitely give it to reevaluation. So this was the story. I hope you find this video helpful. Thank you so much for watching. Like, share, subscribe. Bye.